हेलो फ्रेंड्स, मैं बलराम कुशवाहा। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट में नेगेटिव। पिछले वीडियो में हमने पिछली क्लास में पढ़ा है पास्ट परफेक्ट में आफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य पढ़े, जिसमें हमने बताया किस तरह से हम भूतकाल में वाक्य को अनुवाद करते हैं और इसकी हेल्पिंग वर्ब पहचान क्या होती है, ये हमने जाना। आज हम इसी टेंस में पास्ट परफेक्ट के नेगेटिव जो वाक्य का प्रकार है वो पढ़ेंगे, जिसमें नहीं शब्द हिंदी में नहीं कहेंगे, नहीं आएगा। तो आप बढ़िया कक्षा 6वीं से जो 10वीं के विद्यार्थी हैं, इनको बहुत ही टेंस की आवश्यकता होती है, ट्रांसलेट पेपर में आता है। और कक्षा 11वीं 12वीं में भी अंग्रेजी में अनुवाद आता है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के माध्यम से, और चेंज इनटू नेगेटिव, इंटू नेगेटिव, इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। तो काफ़ी मददगार होता है टेंस, आपको काफ़ी मदद करता है पेपर के लिए। और जनरली हम बात करते हैं या हमारी ज़रूरत की जो दैनिक आवश्यकताएं पूर्ति करने के लिए इन सब चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है। विशेष करके अंग्रेजी आपको आना चाहिए, क्योंकि आज आपके पास स्मार्टफोन है, उसको भी आपको चलाने में काफ़ी सहूलियत है। एग्ज़ाम फॉर्म भरना हो, कोई एग्ज़ाम देना हो, किसी प्रकार की प्रिपरेशन आप जब करते हो, तो ये मान के चलिए कहीं ना कहीं आपको अंग्रेजी मददगार होने वाला है। तो कोशिश हमारी यही रहती है कि हम सरल शब्दों में, और उसका जो तरीका है, कोशिश ये है कि सभी बच्चों को समझ में जाए, छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को, बड़े विद्यार्थी, छोटे विद्यार्थी, कक्षा 3 से 4वीं 5वीं के पढ़ने वाले विद्यार्थी, है ना। तो देखिएगा, आप आइए यहाँ हमारे बोर्ड पे देखना किस तरह से हम आपको अनुवाद करके दिखाते हैं, और क्या उसका पहचान है, क्या तरीका है, क्या स्ट्रक्चर है, या आपको याद रखना है और अपनी कॉपी में भी लिखना है। लिखते जाइए, समझते जाइए। हम मेन हेडिंग डाल रहे हैं पास्ट परफेक्ट। तो देखिएगा किस तरह से आज हम पास्ट परफेक्ट में नेगेटिव पढ़ने वाले हैं। ये हमने मेन हेडिंग डाल दी पास्ट परफेक्ट। पास्ट का मतलब होता है भूत, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। भूतकाल में कोई ऐसी चीज पढ़ेंगे जो पूर्ण हो चुकी हो। तो इसकी सबसे पहले तो इधर साइड में हेडिंग डाल देते हैं पहचान, क्योंकि पहचान भी आपको पता रहना चाहिए, किस टेंस का वाक्य है, पहचान में आना चाहिए। तो इसकी पहचान है वाक्य अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे। अब हमारा बोर्ड क्या है, थोड़ा बड़ा हमने ले लिया है ना। पहले पैसों की आवश्यकता भी थी और पैसे नहीं भी थे, ये मान के चलो आप, कम ही थे, तो छोटे से बोर्ड पे काम चलाते थे। वैसे भी ये कोई ज़्यादा बड़ा बोर्ड नहीं है, थोड़ा ही बड़ा लिया है। और आगे भी अगर हमारा यूट्यूब चैनल बढ़िया चल गया, है ना, और बाकी लोगों ने सब्सक्राइबर के माध्यम से हमको, हमारे बहन भाइयों ने अगर मदद कर दी आप लोगों ने, तो आगे भी कुछ कर लेंगे। नहीं तो कोई बात नहीं, क्लास तो हमारी चली रही है जैसे तैसे। ठीक है, देखिएगा आप इसकी हेल्पिंग वर्ब समझिए। इस टेंस में जो है एक ही हेल्पिंग वर्ब लगती है पास्ट परफेक्ट में, और वो है हेड। ठीक है, एक ही हेल्पिंग वर्ब है। और ये कहेंगे कि जितने भी सब्जेक्ट है ना, ऑल सब्जेक्ट के साथ हेड लगेगी। जैसे कि अब लिख ही देते हैं सब्जेक्ट क्या क्या है। जैसे सिंगुलर में ही ना, सी है आपका, इट और नेम, ये सिंगुलर के सब्जेक्ट हैं सभी, और प्लूरल के आई, बी, यू, दे, सभी सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो हेड ही लगेगी। एक ही हेल्पिंग वर्ब है, इसमें ज़्यादा आपको समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर लिखते हैं हम आपके समक्ष नेगेटिव का। सबसे पहले तो सेंटर हेडिंग में हमने लिख दिया बीच में नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स नकारात्मक। इसका स्ट्रक्चर लिख लीजिए, आप भी याद कर लेना
पेन कॉपी पास में नहीं रखे हैं तो आप याद कर लेना क्या है। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब बोले तो सीधी सी हेड, हेड ही लिख दे रहे हैं हम। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाएगा नॉट, नहीं के लिए, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और ROS। इसका स्ट्रक्चर है, इसको आप याद कर लेना कि पास्ट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर है, पास्ट परफेक्ट में जो नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस री ऑफ द सेंटेंस। पहला वाक्य हम लिखेंगे मनोज क्रिकेट नहीं खेल चुका था। देखिएगा, आपको वाक्य को जब भी आप अनुवाद करते हो, अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हो, तो आपको पहचानना है सबसे पहले, ये ध्यान रखना है कि वाक्य किस टेंस का है। मनोज क्रिकेट नहीं खेल चुका था, तो वाक्य के अंत में हमने देखा चुका था आया है, तो मतलब वाक्य किसका है, पास्ट परफेक्ट का। यहाँ पहचान हमने लिखी भी है, चुका था, चुकी थी, चुके थे। तो जब भी आप ट्रांसलेट करो हिंदी से अंग्रेजी, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वाक्य पहचानना है, उसके ही बाद उसको ट्रांसलेट करना है। क्या होता है कि जब हम एग्ज़ाम पेपर में एग्ज़ाम जब देते हैं, एग्ज़ाम सेंटर पे बैठ के, तो हमारे पास कोई स्ट्रक्चर का चार्ट नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता है, बस माइंड होता है और हाथ में पेन और सामने हमारी कॉपी रखी होती है और उसमें हमको आंसर लिखना रहता है, ट्रांसलेट करना रहता है। तो देखिए हम किस तरह से आपको बताएंगे ट्रांसलेट करके। सबसे पहले जैसे अनाराम होता है, अनाराम में क्या होता है, माँ मछली से ए में बनता है, नानल से एन बनता है, ओ की मात्रा से अंग्रेजी में ओ बनता है, जहाज से जे बनता है। तो आपने ये लिख दिया मनोज। अब हेल्पिंग वर्ब आपको क्या लिखना है, इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने हेड लिख दी। नहीं के लिए अंग्रेजी में आ जाता है नॉट, तो ये हमने नॉट लिख दिया। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब हो रही है खेलने की, खेलने के लिए अंग्रेजी में बोलते प्ले, और उसका थर्ड फॉर्म होता है प्लेड, PLAY, और ED लग जाता है तो क्या हो जाता है, प्ले का प्लेड हो जाता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये देखिए मनोज हैड नॉट प्लेड। अब ऑब्जेक्ट किस चीज की बात हो रही है, क्रिकेट की, तो क्रिकेट लिख देंगे हम यहाँ CRICKET, ये हो गया हमारा क्रिकेट, ये ऑब्जेक्ट हो गया। इसके अलावा वाक्य में कोई अतिरिक्त चीज आई नहीं थी, नहीं तो ROS की जगह पे हम लिख देते। तो अब देखिए किस तरह से ट्रांसलेट हो गया अंग्रेजी, मनोज हैड नॉट प्लेड क्रिकेट, ये वाक्य बढ़िया अंग्रेजी में हमने कर दिया। और वाक्य देखिए और हम बनाते हैं, वह कल वहाँ नहीं जा चुका था। वह कल वहाँ नहीं जा चुका था, देखिएगा चुका था आया है, वाक्य किस टेंस का है, पास्ट परफेक्ट का। अब इसका आंसर देखिए आप आसानी से, वह पुरुष के लिए लिखेंगे हम ही, हेल्पिंग वर्ब हेड आ जाएगी, एक ही हेल्पिंग वर्ब, कोई दिक्कत नहीं। नहीं के लिए लिख देंगे नॉट, ठीक है। वह कल वहां नहीं जा चुका था, अब वर्ब हो रही जाने की, जाने के लिए क्या बोलते हैं, गो, और उसका सेकंड फॉर्म होता है वेंट गॉन, गो वेंट गॉन, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गॉन। तो ये हमको याद है पहले से, इसलिए हमने आपसे डायरेक्ट बोल दिया गॉन। और जब भी जाने की बात हो, ऑब्जेक्ट दिया हो, तो प्रीपोजिशन क्या लग जाएगा, टू। ही हैड नॉट गॉन टू, वहां के लिए लिखेंगे हम क्या, देयर, THERE, देयर। और बीते हुए कल को हम
लिख देंगे यहाँ और इसकी जगह पे एस्टरडे। ये वाक्य बढ़िया ट्रांसलेट हो गया आसानी से। ही हैड नॉट गॉन टू देयर एस्टरडे, वह कल वहां नहीं जा चुका था। और भी आपको हम वाक्य बनाते हैं, देखिएगा। कोशिश कर रहे हैं कि हम सरल से सरल वाक्य आपको समझा दें, जिससे आपको आसानी से वाक्यों को ट्रांसलेट करना आ जाए। क्या है, जितनी सरलता रहेगी आप उतने आसानी से सीख जाएंगे। और एक बार आप सीख गए तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए तीसरा वाक्य करते हैं हम। तीसरा वाक्य है वे चाय नहीं पी चुके थे। इसका आंसर देखिए आप, सब्जेक्ट क्या है, वे, और उसके लिए अंग्रेजी में क्या लिखते हैं, वे के लिए दे, तो दे हो गया सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब एक ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं कि किसके साथ क्या लगने वाली है। दे हैड, नहीं के लिए आपको यहाँ लिखना है नॉट। स्ट्रक्चर के अनुसार आपको फिट करते जाना। वर्ब का थर्ड फॉर्म, पीने के लिए क्या बोलते हैं, ड्रिंक। थर्ड फॉर्म क्या होता है, ड्रंक होता है, तो यहाँ हम लिख देंगे ड्रंक। ये हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म ड्रंक। और चाय के लिए अंग्रेजी में जाएगा री ऑफ द सेंटेंस की जगह पे टी, वो सॉरी ऑब्जेक्ट। री ऑफ द सेंटेंस कुछ है नहीं है, तो दे हैड नॉट ड्रंक टी, है ना। बढ़िया, ये ट्रांसलेट हो गया है। चौथा वाक्य देखिए, तुम कल मोबाइल नहीं चला चुके थे। तो देखिए इस वाक्य का ट्रांसलेट हम कैसे करते हैं स्ट्रक्चर के अनुसार। सबसे पहले हम लिखेंगे तुम के लिए अंग्रेजी में सब्जेक्ट है यू, तो ये सब्जेक्ट लिख दिया यू। हेल्पिंग में लिख दी हमने हेड, और फिर नहीं के लिए लिखेंगे नॉट। इसके बाद देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, यहाँ वर्ब हो रही चलाने की, चलाने के लिए क्या बोलेंगे, ऑपरेट, और उसका थर्ड फॉर्म आ जाएगा ऑपरेटेड। ऑपरेटेड, यू हैड नॉट ऑपरेटेड, ऑब्जेक्ट है आपका मोबाइल, तो यहाँ हम मोबाइल लिखेंगे। और बीते हुए कल के लिए हम आर एस की जगह क्या लिख देंगे, एस्टरडे। ठीक है, समझ आ रहा है आपको हम किस तरह से ट्रांसलेट कर रहे हैं। हम स्ट्रक्चर के अनुसार ट्रांसलेट कर रहे हैं और आसानी से होते भी जा रहा है। हम कार नहीं चला चुके थे। हम कार नहीं चला चुके थे। देखिएगा यहाँ शुरू में जो वाक्य है वो चलाने के लिए यहाँ भी आया है और यहाँ भी चलाने के लिए आया है, लेकिन दोनों में थोड़ा फर्क है। यहाँ हम हाथ से ऐसे ऑपरेट करके चलाते हैं, ठीक है, उसके लिए ऑपरेट बोलते हैं। और जो हम किसी वाहन में बैठ के और यहाँ से दूसरी जगह जब चलाते हुए ले जाते हैं, उसके लिए अलग क्रिया यूज करते हैं। दोनों
पैर एक जगह रख के हम बैठ जाते हैं बढ़िया आरामदायक कुर्सी पर, सीट पर। जिसको चलाते हैं तो उसको ड्राइव बोलते हैं। वैसे और भी चलाना होता है, दोनों पैर डाल के चलाते हैं, जैसे मोटरसाइकिल चलाते हैं, घोड़ा बैठते हैं, है ना। तो दोनों पैर डाल के हम जब गाड़ी वगैरह चलाते हैं, बाइक, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, उसके लिए राइड बोलते हैं। लेकिन यहाँ क्या बात हो रही चलाने की, तो क्या बोलेंगे, ड्राइव। देखिए यहाँ ट्रांसलेट समझिए आप। सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिखेंगे हम बी, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हेड, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाएगा नॉट, और चलाना क्रिया है, चलाने के लिए क्या बोलते हैं, ड्राइवन। थर्ड फॉर्म आ जाएगा ड्राइव का, ड्राइवन, ड्राइवन। हम कार नहीं चला चुके थे। बी हैड नॉट ड्राइवन, एक आर्टिकल से जाएगा कार के आगे आ, है ना, आ कार। क्योंकि कॉन्सोनेंट का उच्चारण कॉन्सोनेंट की तरह होता है तो ए आर्टिकल्स लगता है। तो हम जब आपको आर्टिकल्स पढ़ाएंगे तब ये भी बता देंगे, ठीक है। बी हैड नॉट ड्राइव अ कार, हम कार नहीं चला चुके थे, ठीक है। आज का वीडियो अच्छा लगा होगा मित्रों, है ना। और हमारा वीडियो आपको पसंद आया, हमारी क्लास पसंद आई है, तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और ठीक है, आगे भी फॉरवर्ड कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों को, फ्रेंड को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको फिर अगला बताएंगे आपको किस तरह से हम पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट करके आपको दिखाने वाले हैं आने वाले वीडियो में, ठीक है। आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।